हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आज जो है हम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जब आप किसी प्लांट को एक्सप्लेन करते हैं टैक्सोनॉमिकली तो उसके हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बताते हैं कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है लैब में, या हम जब थ्योरी लिखते हैं तभी हम प्लांट को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें कुछ टर्म्स दी जाती हैं, उनके बेसिस पर हम प्लांट को एक्सप्लेन करते हैं। चाहे हम लैब में एक्सप्लेन कर रहे हो या हम किसी फैमिली की डिटेल स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर भी ये टर्म्स जो है बार बार यूज़ की जाती हैं। तो सभी टर्म्स तो नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं उन्हीं टर्म्स को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई प्लांट जिस एरिया में मिलता है या जिस एरिया में पाया जाता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो हैबिटेट के बेसिस पर हम जो है प्लांट्स को टू कैटेगरीज में बता सकते हैं। एक तो प्लांट होते हैं ट्रॉपिकल और दूसरे होते हैं टेम्परेट। ट्रॉपिकल प्लांट्स वो प्लांट्स कहलाते हैं जो हाई टेम्परेचर पर मिलेंगे और रेनी एनवायरनमेंट में, कि जहाँ पर जो है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है बारिश हो जाती है। तो इस तरह की क्लाइमेट वाले प्लांट्स जो हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वाले प्लांट्स कहलाते हैं। हमारे कंट्री में इस क्लाइमेट के भी प्लांट्स मिलते हैं। साउथ इंडिया में जो प्लांट्स मिलेंगे वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट के होंगे। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी जो है जो रेनी सीजन है उस समय जो प्लांट्स मिलते हैं, समर में जो प्लांट्स मिलते हैं वो सब जो है ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है टेम्परेट प्लांट। टेम्परेट प्लांट वो प्लांट कहलाते हैं जो विंटर्स में मिलते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो है हिल्स पर जो है पूरे साल मिल जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो है टेम्परेट प्लांट्स कहलाते हैं। तो जो लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं या जिनका वेजिटेशन पूरा लो टेम्परेचर पर होता है उसको हम जो है टेम्परेट प्लांट कहते हैं। तो इसके बेसिस पर जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि विंटर में वीट की जो फार्मिंग होती है वो विंटर में होती है। तो ये जो है टेम्परेट क्लाइमेट का प्लांट है या टेम्परेट हैबिटेट का प्लांट है। और ट्रॉपिकल में आ जाएगा, राइस वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है किस तरह का कहलाएगा, ये राइस जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट कहलाएगा। इसी तरह से हम प्लांट्स को और दूसरी और कैटेगरीज हैबिटेट में बता सकते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड प्लांट। वे प्लांट जो ज़मीन पर मिलते हैं उनको हम जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, यानी लैंड पर मिलने वाले प्लांट्स या स्थलीय पौधे हिंदी में उनको बोलेंगे। तो स्थलीय पौधे या लैंड पर मिलने वाले प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। अब दूसरे प्लांट जो वाटर के अंदर मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वाटिक प्लांट या हाइड्रोफाइट प्लांट कहलाते हैं। लैंड पर जो प्लांट मिलते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में मिल सकते हैं। या तो वो जीरोफाइट्स हो सकते हैं, यानी जीरोफाइट का मतलब यानी कि प्लांट ऐसे क्लाइमेट में उग रहे हैं, ऐसे हैबिटेट में उग रहे हैं जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा है, यानी कि वाटर की उपलब्धता या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नॉर्मल से कम है। तो नॉर्मल से कम होने के कारण ये प्लांट जो है पानी की कमी को फेस करते हैं। तो पानी की डेफिशिएंसी रहती है। वाटर डेफिशिएंसी के कारण इन प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि लीफ स्पाइन में बदल जाती हैं, स्टेम जो है लीफ लाइक हो जाता है, क्लोरोफिल उसमें डेवलप हो जाता है। तो इन प्लांट्स के अंदर जो है कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण ये जो है वाटर डेफिशिएंसी में भी ग्रो कर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो है जीरोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं जो वाटर की डेफिशिएंसी में उगते हैं। नेक्स्ट इज मीजोफाइट। मीजोफाइट वो हैं जो वाटर की नॉर्मल कंडीशन में उगते हैं, उनको हम मीजोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो साल्टी एरिया में मिलेंगे, ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है हेलोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। हिंदी में इसको लवणोद्भिद पौधे कहते हैं, जिनमें न्यूमेटोफोर जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स का फॉर्मेशन इनमें होता है, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर इनमें डेवलप हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स हेलोफाइट प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज हैबिट, कि पर्टिकुलर प्लांट का हैबिट क्या है, जिस प्लांट की हम जो है स्टडी कर रहे हैं उसकी हैबिट कैसी है। तो हैबिट के बेसिस पर हम प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बता सकते हैं। तो जो किसी फैमिली का प्लांट है या किसी फैमिली में मिलने वाले प्लांट, या तो वो हर्ब हो सकते हैं या वो शर्ब होंगे
या वो ट्री होंगे। तो इस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज एक प्लांट की दिखाई देगी। हर्ब हम उस प्लांट को कहेंगे जिसके स्टेम सॉफ्ट होंगे, ग्रीन होंगे और प्लांट हाइट जो है लगभग 1 फीट से कम होती है, वो जो है हर्ब प्लांट कहलाते हैं। ऐसे प्लांट सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम वाले होते हैं जिसके कारण ये अपना वेट खुद से टॉलरेट नहीं कर पाते। इस कारण ये जो है ज़मीन पर जो है हॉरिजॉन्टल भी मिल सकते हैं। तो ऐसे प्लांट में ग्रासेस वगैरह आ जाती हैं। तो जितनी भी ग्रासेस हैं, मिंट है, पुदीना कह दीजिए, कोरिएंडर धनिया है, ग्रीन जो आता है लीफी, तो वो सब जो है इसी के एग्जाम्पल हैं। सभी जो है हर्ब प्लांट कहलाएंगे। आप विंटर्स में जितनी भी जिसे हम साग कहते हैं, वो सारी जो क्रॉप्स को आप इनटेक करते हैं, खाते हैं, वो सब जो है हर्ब हैं। जैसे आप जो है सरसों का साग खाते हैं तो वो जो सरसों आती है वो भी हर्ब है। इसके अलावा चना जो आता है, जो आसानी से ट्विग उसकी टूट जाती है, वो भी हर्ब कैटेगरी में आएगा। हरा धनिया जो है हर्ब में है। पुदीना हरा जो है आप खाते हैं वो भी हर्ब में है। इसके अलावा बथुआ है, वो भी हर्ब है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स जो है इस कैटेगरीज में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज शर्ब। शर्ब प्लांट हर्ब की तुलना में कुछ मजबूत तने वाले होते हैं। इस कारण ये वुडी हैं। इनके स्टेम हार्ड हैं और ब्राउन कलर के हैं। प्लांट हाइट लगभग 4 फीट तक होती है। तो 4 फीट तक की हाइट वाले प्लांट्स जो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसमें रोज है, कॉटन है, कैस्टर है, अरंड है। अरंड जो रोड साइड में मिल जाता है, इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। गुआवा को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्री। ट्री के स्टेम भी वुडी हो जाते हैं। शर्ब भी अपना वेट खुद से टॉलरेट कर सकते हैं। इनके स्टेम भी मजबूत होते हैं। ट्री के जो स्टेम भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और ट्री के स्टेम बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह कर लेते हैं, जिसके कारण इनका डायामीटर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तब उस कंडीशन में हम उसको स्टेम को स्टेम ना कह के ट्रंक कहते हैं। तो ट्रंक क्या है? ट्रंक इज ऑल्सो स्टेम। ट्रंक भी एक तरह का स्टेम है जो कि बहुत अधिक मजबूत होता है, हार्ड होता है और इसकी हाइट तो है बहुत अधिक होती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इसकी हाइट शर्ब से बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल मैंगो, आंवला, नीम, ये सब जो है बड़े बड़े ट्री हैं जिसकी हाइट शर्ब से ज़्यादा है और ये अपना वेट जो है खुद से टॉलरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के लार्ज साइज वाले प्लांट, लार्ज कैनोपी वाले प्लांट जो है ट्री कहलाते हैं। एक और कैटेगरी है जिसके बेसिस पर हम प्लांट्स को जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एनुअल प्लांट, एक है बाइनियल प्लांट और थर्ड इज पेरिनियल प्लांट। तो प्लांट का लाइफ स्पान कितना है, उसकी प्लांट की आयु कितनी है, प्लांट कितने समय नेचर में सरवाइव करेगा, इसके बेसिस पर हम जो है इन प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एनुअल प्लांट वो कहलाते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में पूरी कर लेते हैं। ऐसे प्लांट ज़्यादातर जो है 1 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं और यह एक सीजन जो है 3 से 4 महीने का होता है। तो इसलिए इन प्लांट्स को हम जो है सीजनल प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि 1 सीजन में ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहे हैं। एग्जाम्पल है वीट है, राइस है, वो जो है इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट वे प्लांट है जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में पूरी कर लेते हैं। वो बाइनियल प्लांट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे रेडिश, मूली, शुगर केन का भी जो है इसका एग्जाम्पल है। लेकिन आज की डेट में हम शुगर केन में इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं तो हम शुगर केन को इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसके बेसिस पर इसमें जो है 2 साल में नहीं, इसकी लाइफ साइकिल को बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट वे हैं जो अपनी लाइफ साइकिल बहुत लंबे समय में पूरी करते हैं। उनको हम जो है पेरिनियल प्लांट कहते हैं, यानी कि मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से भी अधिक लाइफ साइकिल जो है इनका टाइम लेती है पूरा होने में। लेकिन ये प्लांट जो है हर साल जो है इनमें जो है हर साल फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से ये जो है पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं। मैंगो, लेमन, गुआवा, इनको एक बार लगा दिया जाता है और जैसे ही इनका सीजन आएगा इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, इनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। बाइनियल प्लांट्स जो प्लांट हैं वो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। तो इसमें 1 साल में प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और नेक्स्ट ईयर प्लांट जो है अगले साल उसमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन करेगा या उसके अंदर फ्लावरिंग करेगा।
नेक्स्ट कैरेक्टर रूट। रूट किसे कहते हैं? तो रूट की अगर हम बात करें तो रूट क्या है? डेवलप फ्रॉम सीड रेडिकल, कि सीड के जो रेडिकल से डेवलप है उसको हम रूट कहते हैं। रूट कैसी होती है? अंडरग्राउंड होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं, प्लांट को जो है ज़मीन से जोड़े रखती हैं। तो सीड जब जर्मिनेशन करता है तो आपने देखा होगा कि 2 पार्ट्स बाहर आते हैं। एक पार्ट कहलाता है रेडिकल, जर्मलिंग जो है उससे 2 पार्ट्स बाहर आ जाते हैं, और दूसरा कहलाता है प्लिम्यूल। रेडिकल को मूलांकुर कहते हैं हिंदी में और प्लिम्यूल को प्रांकुर कहते हैं। रेडिकल ग्रोथ करके ज़मीन के अंदर चला जाएगा और प्लिम्यूल जो है ऊपर की तरफ ज़मीन के ऊपर ग्रोथ करने लगता है। तो इससे तो रूट डेवलप हो जाती है, और ये जो प्लिम्यूल है इससे डेवलप होता है शूट, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है उसको हम जो है शूट कहते हैं। तो ये रेडिकल रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट है, और ये जो है अबव ग्राउंड पार्ट जो है प्लांट का होता है, जो ज़मीन के ऊपर मिलता है उसे शूट कहते हैं, और जो ज़मीन के नीचे मिलती है उसे रूट कहते हैं। जो ये शूट बना है, शूट भी डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं इसमें स्टेम आएगा, शूट के अंतर्गत लीफ आती है, स्टेम आता है, उसकी ब्रांच आती है, उसके फ्लावर्स आते हैं और उसके फ्रूट्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सभी पार्ट्स जो ज़मीन से ऊपर होते हैं, प्लांट के एसेंशियल पार्ट हैं, आवश्यक भाग है, वो सब जो है शूट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम रूट की बात करें तो प्लांट्स में 2 तरह के रूट सिस्टम मिलेंगे, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट, डाइकोटिलीडन की पहचान है, जबकि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है मोनोकोटिलीडन की पहचान है। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? इसमें एक मेन रूट होती है और ये ज़मीन में काफ़ी गहराई तक चली जाती है। इससे जो है साइड में लेटरल में बहुत सारी रूट्स जो हैं निकलती रहती हैं और ये जो है ग्रोथ करती जाती हैं। तो ये बहुत दूरी तक जो है प्लांट की बहुत दूरी तक जो है अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर फैला रहता है और वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसमें एक प्राइमरी रूट होती है, जो मेन रूट है वो प्राइमरी रूट है, उससे जो साइड में ब्रांचेस निकली वो सेकेंडरी रूट कहलाती है, और इससे जो निकली वो टर्शरी रूट, और लास्ट फाइन ब्रांच जो है रूट हेयर कहलाएगी। तो इस तरह का डिवीजन जो है इसमें पाया जाता है। दूसरा जो टाइप है वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, वो मोनोकॉट का कैरेक्टर है, मोनोकॉट प्लांट में मिलेगा। ये ज़मीन में बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाता, इसका डायग्राम बना हुआ है, ये वाला डाइकॉट का ये है। तो ये ज़मीन में बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाता, इसमें कोई भी मेन रूट या प्राइमरी रूट नहीं होती, सभी रूट्स जो हैं एक जैसी होती हैं, और ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं होती, इसलिए इनको आसानी से अपरूटेड कर सकते हैं, यानी कि जड़ के साथ उखाड़ सकते हैं। एग्जाम्पल मोनोकॉट, जितने भी मोनोकॉट प्लांट हैं वो इसके एग्जाम्पल है, वीट राइस सब इसमें आ जाएगा। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जिस प्रकार का होता है उसको हम जो है फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेम। व्हाट इज स्टेम? स्टेम क्या है? तो स्टेम हम किसको कहेंगे? जिसके अंदर नोड तथा इंटरनोड प्रेजेंट होता है या पाया जाता है उसी को हम जो है स्टेम कहते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फॉर्म में आपके सामने आता है तो आप उसमें नोड और इंटरनोड ढूंढिए। अगर आप उसमें नोड और इंटरनोड ढूंढ पाते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो आपके सामने आया है उसको आप जो है स्टेम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर, इस ट्यूबर में ये जो है स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया ये क्या है? ये इसकी नोड है, ये भी नोड है, और 2 नोड के बीच का जो गैप है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो इस तरह से इसमें इसके स्टेम में नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। तो इसलिए हम पोटैटो ट्यूबर को क्या कहेंगे? इज अ मॉडिफाइड स्टेम, या स्टेम का ही एक ये रूपांतरण है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल ऑफ सीड, कि सीड के प्लिम्यूल से डेवलप होते हैं। और क्या बता सकते हैं? और क्या है? ये शूट की है, पार्ट है, पार्ट ऑफ शूट। अगर हम स्टेम के कैरेक्टर्स देखें और उनकी स्टडी करें तो उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। या तो स्टेम एरियल होगा या अंडरग्राउंड होगा। कहने का मतलब ये, अगर ज़मीन के ऊपर स्टेम है तो एरियल,
ज़मीन के अंदर स्टेम है तो अंडरग्राउंड। स्टेम या तो ब्रांच्ड होगा या अनब्रांच्ड होगा। ब्रांच स्टेम का एग्जाम्पल है मैंगो और अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल है कोकोनट और पाम। इनके तनों में कभी भी डिवीजन नहीं होता, केवल एक मेन ट्रंक होता है, उसके टिप पर लीफ बन जाती हैं और वहीं पर फ्लावर और फ्रूट्स बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, या तो स्टेम सॉलिड होता है या फिस्टुलर होता है। सॉलिड का मतलब अंदर से ठोस है। यहाँ मैंने दिखाया कि अगर हम इस कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसे हम सॉलिड कहें या फिस्टुलर, तो हम क्या करेंगे, स्टेम का टीएस काट के देख लेंगे। अगर स्टेम का टीएस अंदर से ठोस होता है तो वो सॉलिड कहलाएगा, और अगर अंदर से खोखला है, इस तरह से आ रहा है, कैविटी दिख रही है, तो उसको हम फिस्टुलर कहते हैं। जैसे बैम्बू, बांस अंदर से खोखला होता है। वीट का स्टेम, राइस का स्टेम, ये सब जो है अंदर से खोखले होते हैं, होलो होते हैं। लेकिन शुगर केन का जो स्टेम होता है वो कैसा है, सॉलिड है। अब हम क्या करेंगे, स्टेम की सरफेस को टच करके देखेंगे स्टेम की सरफेस कैसी है। अगर स्टेम की सरफेस हेयर है, हेयर प्रेजेंट है, तो हम उसको हेयरी टर्म देते हैं। अगर स्पाइन्स प्रेजेंट हैं तो स्पाइन ही कहते हैं। और अगर ना हेयर है ना स्पाइन है या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना, स्टेम की सरफेस एकदम स्मूथ है, तब हम वर्ड यूज करते हैं ग्लैब्रस। ग्लैब्रस का मतलब क्या होता है, सरफेस इज स्मूथ, नो हेयर, नो स्पाइन एंड अदर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कैरेक्टर इज, अब स्टेम जो है, गिवन स्टेम या तो सिलेंड्रिकल है या एंगुलर है। सिलेंड्रिकल के लिए भी क्या करेंगे, स्टेम का टीएस काट लो। अगर उसका स्टेम का टीएस बिल्कुल गोल आता है तो मीन्स स्टेम इज सिलेंड्रिकल, और यदि उसमें इस तरह से एंगल बन जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर कहते हैं। तो इस तरह के चेंजेस इसमें आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर इज हर्बेशियस और वुडी। अगर प्लांट हर्ब है तो हम स्टेम का जो नेचर है उसमें हम क्या कहेंगे, स्टेम कैसा है, हर्बेशियस। और अगर प्लांट वुडी है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये जो है शर्ब और ट्री से डेवलप है। तो कहने का मतलब ये है कि वे प्लांट के स्टेम जो शर्ब या ट्री से डेवलप होते हैं वो वुडी नेचर के होते हैं, क्योंकि वो स्टेम जो है मजबूत होते हैं और जो है अपवर्ड डायरेक्शन में उनकी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से ये जो है स्टेम जो है वुडी नेचर के होते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब स्टेम ज़मीन के ऊपर कैसा है, अगर वो इरेक्ट खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो हम टर्म देते हैं इरेक्ट। तो ऐसे स्टेम रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊपर की ओर ग्रोथ करने वाले होते हैं और सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। क्लाइंबर का मतलब आपने नेचर में देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वेन्स हैं, बेल हैं या लताएं हैं, जिनसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स, कुकुरबिट वगैरह है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसमें से जो है वीक स्टेम ऐसे निकले रहते हैं, स्प्रिंग की तरह या उसकी तरह स्ट्रक्चर जो है निकले रहते हैं, जो तने को क्लाइंब करने में, ऊपर की तरफ चढ़ने में सहायता देते हैं। तो ट्रेंडल भी स्प्रिंग की तरह है तो हम उन्हें ट्रेंडल कहते हैं, या वे हुक की तरह हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या था, वो स्टेम जो जमीन पर हॉरिजॉन्टल पड़ा है, चपटा पड़ा है, उसको हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं। ट्विनर का मतलब होता है कि कोई भी सपोर्ट अगर प्लांट को मिल गई है तो उस पर वो जो है इस तरह से करके ट्विन करके ऊपर की तरफ जो है ग्रोथ करता हुआ चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्विनर। राइजोम उनको कहेंगे जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं, राइजोम कहलाते हैं। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें आज आपको बताए, और ये जो है डिस्क्रिप्शन स्टेम तक हो गया। तो आज आपने हैबिट किया है और स्टेम रूट की है और साथ में स्टेम किया है। तो इस तरह से इसकी टर्मिनोलॉजी आपने कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे जो है लीफ की टर्मिनोलॉजी आपको बताई जाएगी। थैंक यू।